इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। वो मिसाइल जिसके नाम से ही पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। वो मिसाइल जिसके नाम से ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी नींद उड़ जाती है। मिसाइल जिसने पाकिस्तान के एक नहीं 10 से ज्यादा एयर बेसिस को निशाना बनाया, वहां आग लगा दी, धुआं धुआं कर दिया। ये नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। आज उस मिसाइल को लेकर यानी कि ब्रह्मोस को लेकर दो जबरदस्त गुड न्यूज आई हैं। पहली गुड न्यूज ये कि जिस ब्रह्मोस के निशाने पर पाकिस्तान का कोना कोना है, उस ब्रह्मोस की रेंज अब डबल होने जा रही है। और दूसरी गुड न्यूज ये कि फिलीपींस के बाद अब दो और देश हैं जिन्होंने भारत के साथ ब्रह्मोस खरीदने की एक सीक्रेट डील कर ली है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि भारत के डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत ही शानदार खबर है। वैसे तो दुनिया के कई देश बैटल प्रूवन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिवाली पर ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ा ही धमाकेदार जो है ना खबर दे दी। लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर में जो ब्रह्मोस तैयार हुई, उसके पहले बैच का जो फ्लैग ऑफ होना था उसमें रक्षा मंत्री गए थे राजनाथ सिंह जी, और वहां पर उन्होंने बताया कि पिछले महीने ही ब्रह्मोस की टीम ने दो और देशों के साथ 4000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि यह डील किन देशों के साथ की गई है। तो सबसे पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीद की डील की थी। $375 मिलियन की ये डील हुई थी, और इस डील में फिलीपींस को ऑफ शोर बेस्ड एंटी शिप ब्रह्मोस की 3 बैटरीज मिलने वाली थी। अप्रैल 2024 में भारत ने ब्रह्मोस का जो पहला बैच था यानी कि पहली बैटरी जो थी वो फिलीपींस पहुंचा दी थी। दूसरी बैच की डिलीवरी इस साल अप्रैल में की गई। फिर सितंबर में खबर आई कि ब्रह्मोस की तीसरी और अंतिम जो बैटरी थी उसकी भी डिलीवरी जल्द होने वाली है। हालांकि अब इसमें कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यह है कि जल्दी हो जाएगी तीसरी बैटरी। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया उसमें दुनिया ने इस मिसाइल का दम देखा। चीन के दिए हुए पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई एयर बेसिस पर तबाही के शोले बरसाए। इसी मिसाइल के डर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ सीज फायर की बात करने लगा, और यह बात पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद मान चुके हैं। और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तभी बैटल प्रूवन ब्रह्मोस पर दुनिया की निगाहें थम गई। पाकिस्तान के बाद चीन को भी इस मिसाइल का डर सता रहा है। भाई फिलीपींस ने भी भारत से ये मिसाइल जो है वो चीन को ही काउंटर करने के लिए तो ली है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मिसाइल पर दुनिया का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। और यह बात आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के साथ दिवाली मनाने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने भारत के साथ ब्रह्मोस की खरीद को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस साल की शुरुआत से ही खबर आ रही थी कि चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भारत के ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड है। इस साल अप्रैल में बताया गया था कि भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस को लेकर 700 मिलियन की डील करीब करीब अपने अंतिम चरण में है। इसके साथ ही इसी खबर में यह भी बताया गया था कि इंडोनेशिया ने भी
ब्रह्मोस को लेकर बातचीत जो है वो काफी आगे तक ला चुका है, बढ़ा चुका है। हालांकि इस साल जनवरी में यह भी खबर आई थी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 3800 करोड़ की डील हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने इन्हीं दोनों देशों की तरफ इशारा किया है, वियतनाम और इंडोनेशिया। हालांकि ब्रह्मोस को लेकर सऊदी अरब और यूएई भी इंटरेस्टेड दिख रहे थे। हालांकि अभी इन दोनों देशों के साथ कोई डिफेंस स्टॉक की खबर नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारी ब्रह्मोस मिडिल ईस्ट में भी तैनात हो जाए, जहां अमेरिकी हथियारों का बोलबाला है। हालांकि यह भी है कि इंडोनेशिया J-10C चाइना से खरीद रहा है। अब आपको ब्रह्मोस से जुड़ी जो दूसरी खबर मैंने बताई थी, खबर यह है कि भारत ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल 3 मैक की स्पीड वाली इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, लेकिन अब इसकी रेंज 800 किलोमीटर होने वाली है। बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी, और वो भी इसी वेरिएंट में। तो बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज के प्रोजेक्ट का काम 2027 तक पूरा हो जाएगा, यानी आने वाले सालों में ये घातक मिसाइल और लंबी दूरी तक मार करने में कैपेबल होने वाली है। तो है ना ये ब्रह्मोस से जुड़ी शानदार खबर। सुपरसोनिक स्पीड, लॉन्ग रेंज, डीप स्ट्राइक, प्रिसाइज स्ट्राइक की क्षमता इस मिसाइल को अपनी कैटेगरी की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाती है। तब तो दुनिया के और भी देश इस मिसाइल को हासिल करने के लिए लाइन लगाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इंडोनेशिया और वियतनाम को अगर ये डील उनके साथ हुई है तो क्या ये सही फैसला है ब्रह्मोस देने का? कमेंट करिए, अपनी राय रखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मिलती है सबसे ऑथेंटिक डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी खबर। यहां पर कोई लफाजी नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और हां, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी, उसकी हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।